गरीबी क्या होती है, गरीबी कहाँ तक बिठाती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी अमीर का बच्चा इस तरीके से नीचे बैठ के नहीं पढ़े, खाना बनता है, दूसरे तरफ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये मऊ जिले का हाल। क्यों रो रही है आप? हाँ, क्या हो गया, क्यों रो रही है? पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है आपको। खा रहा हूँ आपको, देख लीजिए, कोई बाउंड्री नहीं है, सब बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जरा सोचिए कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है सरकारी स्कूलों। अखंड भारत की बात करते हैं तो उसी अखंड भारत में एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से। मेरे पीछे आपको एक शानदार स्कूल दिखाई देगा जिसकी बाउंड्री तक नहीं है, ना ही इसमें बिजली की व्यवस्था है, ना ही टेबल की है, ना ही क्लासरूम की है, ना ही खाने पीने की है, ना ही बाउंड्री की है। ऐसा स्कूल जहाँ से आपको दिखा दूँ कि ये बच्चे आपको नीचे बैठ के पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। और हम अब स्कूल में एंट्री करेंगे और दिखाएंगे स्कूल का बाउंड्री कैसा है, दीवार कैसे। देखिए ये बाउंड्री है, बनी हुई है, वीआईपी बाउंड्री आपको दिखा रहा हूँ स्कूल की। और यहाँ से हम अब एंट्री कर रहे हैं और मैं स्कूल में चल रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको तस्वीरें पूरे स्कूल की। हम बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, हम बात करते हैं आरक्षण की, हम बात करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में नंबर 1 पे हो गए हैं, सभी को बराबरी का हक दिला रहे हैं। तो हक कहाँ मिल रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पिछड़े और दलित के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं नीचे बैठकर। जो लोग कहते हैं कि पिछड़ों के बच्चे बहुत वीआईपी तरीके से पढ़ते हैं, आरक्षण हटाना चाहिए, सभी लोग ये लोग हक मार रहे हैं। तो उन लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि गरीबी क्या होती है, गरीबी कहाँ तक बिठाती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी अमीर का बच्चा इस तरीके से नीचे बैठ के नहीं पढ़ेगा। ये गरीब के बच्चे हैं जो नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। इनके पास पैसे नहीं हैं कि ये बड़े बड़े स्कूलों में जाएं। इनके पिता, मैं जानता हूँ सभी के अधिकतर, मैं जानता हूँ अगर बात करूँ तो इनके पिता मजदूर ही निकलेंगे। आज के समय में हमारे देश में मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा तक समझ लिया जाता है। तो उन्हीं के बच्चों की मैं तकलीफ़ दिखा रहा हूँ। फटे कपड़े हैं, बस्ता लेकर आए हैं। ये इनका बैग है, देखिए, ये गरीब के बच्चों का बैग है। इसको हम लोग बस्ता बोलते थे पहले। वही बस्ता लेके ये लोग पढ़ने आए हैं, नीचे बैठे हैं। किसी अमीर का बेटा इस तरह से बस्ता लेके पढ़ने जाएगा और क्या पेड़ के नीचे इस तरह बैठ के पढ़ाई करेगा? नहीं करेगा। लेकिन इन लोग के अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन इनकी काबिलियत को मार दिया जाता है। कमी, संसाधन में कमी होती है, अभाव होता है, इन्हें सुविधाएं नहीं मिलती है कि आगे तक जाएं। अभी मैं, देखो, छोटी बच्ची है, आप इधर आइए, मैं दिखा रहा हूँ। बाबू क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन। कितने क्लास में पढ़ती हो आप? एक। एक में पढ़ती हो। आप हिंदी पढ़ना आता है आपको? क्या रो कह रही है आप बहू? क्यों रो रही है आप? हाँ, क्या हो गया, क्यों रो रही है? पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं मिल पा रही है आपको? हाँ, पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं मिल रही है आपको? जो पढ़ना जानती है उसी को पढ़ के क्या सुना दो। बताइए? पढ़ दो किताब पढ़ आपको दो। व्यवस्था नहीं मिल पा रही है पढ़ने को? रोना नहीं, अरे इसी तरह बैठे डर पढ़ती नहीं है, हैं? रोना नहीं, अच्छा, पढ़ दो किताब पढ़ दो। रोइए मत, रोइए मत, किताब पढ़ो। व्यवस्थाएं होंगी। छोटी बच्ची रो रही है, जाए दीजिए। मैं अभी अब रहने दीजिए। देखिए, गरीब के बच्चे हैं और पढ़ने में बहुत अच्छी है। मैंने उसको हिंदी पढ़ते देखा, बहुत अच्छी पढ़ी है। ये बिटिया रोने लगी है। मैंने बस बताया कि इनको समस्याएं हैं, इनको जो संसाधन है वो नहीं मिल पा रहे हैं। बिटिया के आंखों में आंसू आ गया है, रोने लगी है बिटिया की, वो अपना दर्द बयां कर रही है, समझ लीजिए। सभी बच्चे गरीब के हैं, आप देख सकते हैं, सभी गरीब के बच्चे हैं। क्या ही मैं इनसे बात करूंगा, नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और हम बात करते हैं अखंड भारत की, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात करते हैं चंद्रमा तक पहुंचने की। तो हम चंद्रमा तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन जो गरीब के बच्चे हैं ये ज़मीन पे ही रह गए हैं, नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं स्कूल की हालत दिखाता हूँ। आइए, ऐसा स्कूल है जहाँ ना ही बाउंड्री है, ना ही कोई व्यवस्थाएं है, ना ही बैठने के लिए, ना ही बिजली है, ना ही यहाँ कोई क्लासरूम है ढंग का। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, आपको वीआईपी स्कूल दिखाई दे रहा है। ये पहले आप देखिए, हरिजन मिश्रित प्राइमरी पाठशाला खैरा देवारा दुबारी, मऊ में पड़ता है जनपद। और आइए आपको मैं वीआईपी इसका क्लासरूम दिखा दे रहा हूँ जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ाई करते हैं। देख लीजिए, ये क्लासरूम है बच्चों का। ये टाट लगा हुआ है, इसको हम लोग टाट बोलते हैं। और
ये करकट है, इसको करकट बोलते हैं। ना ही कोई फैन है, ना ही कोई लाइट है, ना ही कोई यहाँ पे बढ़िया व्यवस्था है, ना ही टेबल है, कुछ नहीं है। बस कहिए तो ऐसे जैसे गांव में भैंस जिन जगहों पे रखी जाती है ना, वो भी जगह इससे अच्छी होती है, क्लासरूम से अच्छी है, हमारे इधर है। लेकिन गरीब के बच्चों के लिए कोई नेता आवाज़ नहीं उठा रहा। क्या यहाँ से विधानसभा या लोकसभा चुनाव होता है तो यहाँ नेता नहीं आते हैं? सब आते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन स्कूल पर कोई ध्यान नहीं देता है। दिखा देता हूँ, आइए, इसके बगल वाला क्लास कैसा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आइए, ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, आप देख सकते हैं, ये VIP क्लासरूम आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जिस सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, क्लासरूम में हूँ, एक तरफ देखिए चूल्हा है और दूसरी तरफ आप देख लीजिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। एक तरफ खाना बनता है, दूसरे तरफ बच्चे पढ़ाई करते हैं। ये मऊ जिले का हाल है। मैंने आपको एड्रेस भी दिखा दिया है कहाँ का है। सोचिए क्या हालत होती होगी बच्चों की। भट्ठी जल रही है, लकड़ी साइड में रखी हुई है, भट्ठी जलेगी, बच्चे यहाँ टाट पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। क्या हालत बना के रख दिया गया है देश की शिक्षा व्यवस्था का। कोई अमीर का बेटा कि इस जगह आके पढ़ सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नहीं पढ़ सकता है। 2 दिन या 1 दिन अगर वो आकर बैठ जाए गलती से ना, अगले दिन वो अस्पताल में मिलेगा। ये गरीब के बच्चे हैं, सब कुछ झेल लेते हैं, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। आइए दिखाते हैं आपको हालत, देख लीजिए। ये पूरा स्कूल है, पूरा स्कूल दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए, कोई बाउंड्री नहीं है, सब बच्चे बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जरा सोचिए कि हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में क्या हालत है सरकारी स्कूलों की। ना ही बाउंड्री है इनकी, ना ही बिजली पानी है, और ना ही क्लासरूम है। बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी ऐसे स्कूल हैं, हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं, गरीब के बच्चों को सुविधा मिले। इस तरह सुविधा के अभाव में बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। कमेंट आप लोग करिएगा, ज़रूर बताइएगा, हम वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे, दिखाएंगे।